हमारा सौभाग्य है सर कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आए। आपने अपना समय दिया। कितनी बदली हुई, पहला सवाल सर, कितनी बदली हुई आपको मुंबई दिखाई देती है? पहले तो धन्यवाद, आपने हमें यहाँ आपके प्रोग्राम में शरीक किया और खुशी होती है आपके साथ मुलाकात करते हुए। मेरा जन्म बॉम्बे मुंबई में हुआ है। पहले बॉम्बे था, अभी मुंबई बन गया। बहुत ही परिवर्तन दिख रहा है, क्योंकि अब कभी भी भाभी बाहर जाते हैं ना, तो लोग कोस्टल रोड के बारे में बात करते हैं, बाकी तो कुछ बात नहीं करते। क्योंकि वो कोस्टल रोड एक इतना परिवर्तन कर दिया कि एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बात हो गई। लेकिन काफी परिवर्तन है। मेरा जन्म से मैं यहाँ हूँ, तो बहुत ही अगले 5, 10, 6 साल में कोई ऐसे परिवर्तन दिख रहा है कि जैसा लग रहा है कि मुंबई शहर में कोई क्रांति हो रही है। और ये क्रांति ऐसी हो रही है कि जो पहले कभी हुई नहीं थी। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे शहर में ये परिवर्तन सब आ रहा है, प्लस है। तो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं और खुशी हो रही है कि इसमें ये बदलाव जो बहुत पहले आना चाहिए था, वो अभी कुछ हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी थोड़ा सा देरी से? अभी क्या लगता है आपको कि अभी कितना लंबा रास्ता और तय करना है मुंबई को, कहां तक पहुंचना है? देखिए, कुछ आंकड़े मैं आप देता हूँ। हमारे पास 65 साल से हमारे पास वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन थी। 190 किलोमीटर चल रही थी। अगले 2 साल के अंदर हम 350 किलोमीटर मेट्रो कंप्लीट कर देंगे मुंबई शहर के लिए, सिर्फ मेट्रो। 65 साल इतना कोई परिवर्तन नहीं आया था, वो 2 साल के अंदर कंप्लीशन हम देखेंगे ये मेट्रो। दूसरी बात रही कोस्टल रोड, जो पहले वर्ली बैंड्रा थी, अब मरीन ड्राइव से कनेक्ट कर दी और आगे वर्सोवा चल रही है। अगले साल में वर्सोवा पहुंच जाएगी और फिर आगे दहीसर और विरार तक सोच रहे हैं कि वहां कोस्टल रोड कर देंगे। आगे इस तरफ देखें, सेंट्रल साइड, ईस्टर्न साइड में देखें तो MTHL बन गई। 1970 में इसकी बातचीत चल रही थी और ये MTHL जो ब्रिज, अटल ब्रिज जो बना है, वो उस जमाने में 100 करोड़ के बजट में बनने वाली थी, 1970 में, कोस्टल रोड। और आज जो बन गई अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 22,000 करोड़ रुपया लगे। वही ब्रिज जो 100 करोड़ में बनने वाली थी, वो बन सकता था। लेकिन अच्छा है कि अभी बन गई। दूसरी एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही थी, बहुत सालों से चल रही थी। मैं वो कमिटी में था 25 साल पहले, नवी मुंबई में। तो वो भी आ गई है। तो क्या सर इस बदलाव के पीछे की वजह आपको पॉलिटिक्स या राजनेता दिखाई दे रहे हैं कि तब के नेता शायद इतने दूरदर्शी नहीं थे और अब शायद टेक्नोलॉजी भी है और दूसरे देशों में भी जाते हैं लोग, देखते हैं, तो क्या ये भी एक इसकी वजह से भी परसेप्शन बदला है? नहीं, पहले पॉलिटिकली सही नहीं था। जितने भी हमारे लीडरशिप थे, वो ये बोल रहे थे कि ग्रामीण विभाग के वोट्स ज्यादा हैं, तो इसलिए पॉलिटिक्स वाज कमिंग फ्रॉम द विलेजेस। और लोग ये सोचते थे कि उन आंकड़े को हम कैसे सेटिस्फाई करें। शहरों की जो आमदनी हो रही थी या प्रगति हो रही थी, उसके ऊपर पॉलिटिकल जोर नहीं होता था। अभी पूरा दृष्टिकोण चेंज हो गया। एक समझ गए हैं कि जीडीपी ऑफ इंडिया इज जीडीपी ऑफ अर्बन एरियाज। सो पॉलिटिकली इसके बाद में परिवर्तन आ गई और वो रिकॉग्नाइज कर दिया। और हम समझते हैं कि जो रफ्तार से, हमारे तेजी से आज के तारीख में हमारा जो प्रगति हो रहा है, वो शहरों, इंडस्ट्रियल टाउन्स, ये टाउन्स, और वो शहरों के कारण जो प्रगति होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। दूसरी बात ये रही कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो गांवों में नहीं है, पूरे अभी शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे से। हमारे पास रूरल एरियाज में अभी भी 50% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, लेकिन वो सब अंडर एम्प्लॉयड है। तो इसलिए धीरे धीरे सब अर्बन एरिया में, छोटे बड़े मेट्रोपॉलिटन टाउन्स नहीं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 में शिफ्ट हो रहे हैं। और धीरे धीरे हमारा रिकग्निशन ये हो रहा है कि हमें ये जो विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग
नेशन वर्ल्ड में है वो इसलिए है कि ये अर्बन एरियाज की ग्रोथ हो गई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी, वो इसके कारण ज्यादा तेज रफ्तार से हो रही सर, है। हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आज भी लोगों के पास शायद पैसा खर्च करने के लिए उतना पैसा उनकी जेबों में नहीं पहुंचता है? वो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आज की तारीख में हम देखेंगे कि हाँ, वो सुपर डुपर रिच एक मुकेश अंबानी अदानी को छोड़ के बाकी जितने भी लेवल्स की जो आमदनी बढ़ गई है, वो काफी हर सेक्टर में रही है। आज की तारीख में मिडिल क्लास जो मुंबई शहर में है, वो पहले बहुत छोटी थी और जिसकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो घर खरीद सके। आज की तारीख में मिडिल क्लास की कैपेसिटी बन गई है कि एकदम शहर के अंदर हम घर नहीं खरीद सकते, लेकिन पेरिफेरली एरियाज में, सबर्बन, एक्सटेंडेड सबर्ब में जरूर हम घर भी खरीद सकेंगे। दूसरी बात, जो परचेसिंग पावर है, रिटेल परचेसिंग है, जो आज की तारीख में सेल, रिटेल की सेल मुंबई शहर, पुणे, दिल्ली, ये सब शहरों की जो आप देखेंगे, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर एक क्षेत्र में, तो लगभग जो 10 साल पहले थे और आज है 100 गुना बढ़ गए हैं। द मिडिल क्लास कैपेसिटी टू परचेज टुडे हैज गॉन अप ट्रिमेंडसली, बहुत ही फर्क आ गया। तो ये परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब तक काफी रफ्तार बाकी है, काफी मिशन बाकी है और बहुत हमें दूर पहुंचना है। अभी कुछ दूर आए हैं, कुछ दूर पहुंचना है।